एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ओके। हिरण्यकश्यप की एक बहुत बड़ी प्रजा थी। वहाँ का एक लौता राजा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड वो चाहता था मेरे अंडर में जितने लोग आ रहे हैं वो सब मेरी पूजा करें। हिरण्यकश्यप को काफी वरदान मिले थे। उनको ना धरती पे मारा जा सकता है, ना आसमान में, ना पाताल में मारा जा सकता है। उनको ना सुबह मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है। ना ही उनको कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है। तो इतने सारे वरदान का कवच था उसके पास। विष्णु जी को चैलेंज किया कि अगर तू है कहीं पे तो तेरे को आना पड़ेगा, तू बचा सकता तो बचा ले। प्रहलाद से कहा कि तू बड़ा विष्णु का जाप करता रहता है, अपने विष्णु को बुला के दिखा। इतना ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं और मेरे सामने वो विष्णु कुछ भी नहीं। स्वागत है आपका हमारे एक और पॉडकास्ट में। एंड मैं आज बताना चाहूँगा कि आज है हमारे साथ में साक्षी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है और काफ़ी साल से अपना एक मनोवैज्ञानिक क्लिनिक रन कर रहे हैं, जिसमें वो छोटे बच्चों का जो बीमार मानसिक रोग के शिकार है उनका ये इलाज करते हैं और इनका क्लिनिक है। तो आज बात करेंगे इनसे होली के बारे में। तो पहले जानते हैं कुछ इनके बारे में, तो अपने बारे में बताइए। तो मैं 5 साल से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, 5 साल से भी ज़्यादा। एंड बच्चों को ट्रीट वगैरह मैं करती हूँ जो भी मानसिक रोगी हैं। काफ़ी टफ होता है साइकोलॉजिस्ट की जॉब, बट या मैं इतने साल से यही सब करती आ रही हूँ। एंड आई रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। पहले हमारे दर्शकों का निवेदन है कि हम जो अभी होली आ रही है उसके बारे में जानें कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आज जो वो मनाया जा रहा है, क्या उसी मनोवृत्ति से मनाया जा रहा है? क्या होली को उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना पहली बार में दिया गया था? या जो आज जो लोग मना रहे हैं वो होली का मनाने का सही तरीका भी है, या बस अपने फन, अपने एंजॉयमेंट के लिए वो इस तरीके से होली को मनाते हैं? तो पहले हम जानेंगे उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर बात करेंगे कि आजकल की जो होली है वो कितना डिफरेंट है पहले के होली से। ये बताया कि होली की शुरुआत कैसे हुई थी। लोग एंजॉय करते हैं, होली रंगों का त्योहार है। इससे पहले होली का दहन भी होता है, पर जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है मुझे ये लगता जा रहा है कि लोग सिर्फ फन के लिए होली कर रहे हैं। क्योंकि होली की हिस्ट्री इज वे बैक वेरी वेरी वास्ट एंड काफी लोग ये नहीं जानते। आजकल के जो जेनजी वाले लोग हैं, जेनजी जनरेशन है, वो ये चीज नहीं जानती कि होली के पीछे का रीजन क्या है एंड हम होली क्यों मनाना चाहिए। जैसे कि दिवाली हम मनाते हैं इसीलिए ताकि राम जी आए थे और उनके स्वागत में लोगों ने दीप जलाए थे और इसलिए दीपावली बनाई जाती है। वैसे ही होली का जो रियल मीनिंग है कि होली क्यों मनाई जाती है वो होता है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हैं। होली का दहन में आग होती है, उसमें हम फल, पंचमेवा या हमसे जितना भी बन पड़ता है, जो अन्न होता है, उसको एज अ बुराई समझ के वो जो आग होती है, जो पवित्र अग्नि होती है, उसमें हम स्वाहा कर देते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से जो आपके अंदर की बुराइयां होती हैं वो खत्म होती है। उसके बाद अगला दिन आता है और वो होता है एक त्योहार जैसा, यानी कि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होती है। पर आजकल के जो लोग हैं, ये जो जेनजी जनरेशन है, वो बस एक फेस्टिवल के तौर पर ऐसी फन के लिए कर रहे हैं, वो रियल मीनिंग नहीं जानते इसके पीछे का। तो यही आज डिस्कस करेंगे कि होली के पीछे का एक्चुअल में रीजन क्या है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ओके। हिरण्यकश्यप की एक बहुत बड़ी प्रजा थी और वो वहाँ का एक लौता राजा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एंड वो चाहता था कि जितने भी प्रजाएं हैं, जितने भी लोग हैं मेरे अंडर में, जितने लोग आ रहे हैं वो सब मेरी पूजा करें। ये चीज चलती रही एंड जो हिरण्यकश्यप था उसका एक पुत्र हुआ, एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, ओके। आपने तो सुना होगा प्रहलाद का नाम, हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जब हुआ तो वो विष्णु भक्त था, विष्णु जी का भक्त था बहुत बड़ा। अच्छा। एंड वो नाम जप किया करता था विष्णु जी का। वो जब भी जहाँ पे भी जाता था सुमरन किया करता था हमेशा, हरे विष्णु विष्णु, ऐसा जैसे लोग करते रहते हैं ना, वैसे ही वो हमेशा नाम जप किया करता था।
कुछ भी कर रहा है, नाम जप कर रहा है। हिरण्यकश्यप एक इविल इंटेंशंस का राजा राक्षस था। राज्य का था वो। हाँ, राक्षस उसकी प्रवृत्ति थी, राक्षस की प्रवृत्ति थी। और वो चाहता था कि जो उसका पुत्र है, क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसी को पूजे, उसी को भगवान वो माने। चाहता था कि ये मेरी पूजा करे, मेरी पूजा, मेरा ही पुत्र है। तो प्रहलाद जो था वो बहुत ही प्यारा बेटा था। वो उसके पापा को, उसके जो पिताश्री थे, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। पर वो ये कहता था कि आप भगवान तुल्य हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, पर विष्णु जी जो मेरे लिए हैं वो भी मेरे लिए एक अलग स्थान ग्रहण करते हैं, सबसे ऊपर है मेरे लिए, सबसे ऊपर हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम प्यार करता हूँ, आप भी पूजनीय है मेरे लिए, पर विष्णु जी भी पूजनीय है। काफी टाइम बीता, काफी वक्त बीता, हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल भी मान नहीं रहा है, तो अब मैं इसको मार दूंगा, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, अब मैं इसे मार दूंगा। अब उसने षड्यंत्र करने चालू कर दिए, षड्यंत्र किए। तो उसने अलग अलग प्रकार से प्रहलाद को मारना चाहा, जिसमें से ये था कि बहुत सारे सांपों के बीच में प्रहलाद को छोड़ दिया ताकि सांप वैसे मर जाए, नहीं मरा। अच्छा। और इसके पीछे थे भगवान विष्णु जी ने उनको बचा रहे थे। वो हर वार से बचा रहे थे उनको। इतने सारे प्रयास करने के बाद उन्होंने अपनी बहन का सहारा लेने का कोशिश किया। उनकी एक बहन थी होलिका थी, उनको आशीर्वाद के तौर पे एक चादर मिली थी, और अगर वो चादर ओढ़ के आग में बैठ जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। एक वरदान दिया था। तो वही वरदान का यूज करके प्रहलाद को मारने का एक और बार कोशिश किया गया, और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने लकड़ी वगैरह इकट्ठा की, उसमें होलिका जो थी वो बैठी, चादर लेके बैठी, प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और चादर लपेट ली, अपने खुद को पूरा लपेट लिया, और प्रहलाद गोदी में था। और अग्नि जैसी प्रज्वलित हुई, अग्नि जैसी जली। अब ये जो षड्यंत्र था उसके हिसाब से तो प्रहलाद मरना चाहिए था, पर उल्टा हो गया। अच्छा। होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि प्रहलाद उस टाइम श्री हरि करके नाम जाप कर रहा था, नाम जाप। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो हमेशा नाम जप किया करता था, इसलिए वो हमेशा बचा रहा, और इस बार भी प्रहलाद बच गया। तो होलिका जो बहन थी उसकी, वो जल गई। अब आता है होली का दहन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि होलिका का दहन हुआ था। दहन यानी कि वो मर गई थी, वो उसमें जल गई थी। होलिका का जो इंटेंशन था वो नेगेटिव था, वो प्रहलाद को मारने के लिए था। तो अग्नि बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है, जिसमें जितनी भी बुरी चीजें हैं वो जल के भस्म हो जाती है। और क्योंकि अग्नि को इसलिए ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि जो भी भस्म होती है नेगेटिव चीजें, तो वो पॉजिटिविटी हमें देता है, आग हमें पॉजिटिविटी देता है। तो जो होलिका हम मनाते हैं वो हमेशा बुरे चीजों का चिता होता है, वो जी, बुरी चीजों को हम उस दिन जला देते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जैसे कि होलिका का हुआ था उस दिन। अग्नि को इसीलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि वो हर नेगेटिव चीज को भस्म कर देता है। होलिका की इंटेंशन नेगेटिव थी, प्रहलाद को मारने की थी, इतना बड़ा पाप करने की थी, इसीलिए होलिका का दहन हो गया। अगले दिन हिरण्यकश्यप जो था उनका धैर्य टूट गया कि मैंने इतने प्रयास किए, अनगिनत प्रयास किए, पर प्रहलाद मर ही नहीं रहा। वो अपने काम में सफल नहीं हो पाया। वो अपने काम में सफल नहीं हो पा रहा था। अब मैं खुद इसे मारूंगा अपने हाथों से। और ये काफी बड़ा पाप है कि आप अपने बच्चे को मार रहे हो। बेटे को मारना बहुत बड़ी बात है किसी भी पिता के लिए, पर उनके अंदर कहा जाए तो वो शैतान की प्रवृत्ति आ गई थी। हिरण्यकश्यप को काफी वरदान मिले थे, उसमें से एक वरदान था कि उनको ना धरती पे मारा जा सकता है, ना आसमान में, ना पाताल में मारा जा सकता है, उनको ना सुबह मारा जा सकता है, ना रात में मारा जा सकता है, ना ही उनको कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है। तो इतने सारे वरदान का कवच था उसके पास। और हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़े राजा, एक बहुत बड़े असुर भी थे जो अपराज्य थे, क्योंकि इतने ज्यादा वरदान मिलने के बाद उनको कोई मार ही नहीं मार सकता। और इसीलिए उनकी वो इतने ज्यादा शक्तिशाली भी थे। अब क्या हुआ
कि जो हिरण्यकश्यप थे वो प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने जो श्री विष्णु जी हैं उनको चैलेंज कर दिया कि आप अगर यहाँ पर हो और अगर आप अपने इस भक्त को बचा सकते हो तो आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। कि पहले तो उन्होंने विष्णु जी को चैलेंज किया कि अगर तू है कहीं पे तो तेरे को आना पड़ेगा, तू बचा सकता तो बचा ले। फिर वो प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा, प्रहलाद से कहा कि तू बड़ा विष्णु का जाप करता रहता है, अपने विष्णु को बुला के दिखा, मैं भी देखूं कि वो कितना शक्तिशाली है। मेरे पास इतने वरदान है, मुझे इतने वरदान मिले हैं, मैं भी देखूं कि कौन सा कवच उसे भेज सकता है, मैं भी देखूं कि कौन सी शक्ति उसे भेज सकती है। इतना ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं और मेरे सामने वो विष्णु कुछ भी नहीं। कि तेरा विष्णु है कहाँ, मुझे दिखा तो सही, तू इतनी बार बच गया, वो दिख ही नहीं रहा मेरे को। कहाँ है, हवा में है, कहाँ आसमान में है, पाताल में है, धरती पे है, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस स्तंभ में है? मैं इस स्तंभ को ही तोड़ दूंगा। और हिरण्यकश्यप वो स्तंभ को तोड़ने लगे। तभी बहुत ज्यादा तेजी से बिजली चमक रही थी और जो विष्णु जी हैं उन्होंने एक बहुत ही दिव्य अवतार लिया था जिसे आप सब भी जानते होंगे, वो है नरसिंह का अवतार। नरसिंह यानी कि आधा नर और आधा सिंह, आधा जानवर आधा इंसान, ऐसा उनका स्वरूप था। तो नरसिंह का अवतार लेकर विष्णु जी आए उस सभा में और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और वो चौखट पे लेके गए। चौखट पे वो बैठ गए हिरण्यकश्यप को लेके और उनकी जो छाती थी वो अपने पंजों से, बड़े बड़े पंजों से फाड़ दिया, उनका सीना फाड़ दिया हिरण्यकश्यप का। इस तरीके से हिरण्यकश्यप मर गए। तो नरसिंह ने इस तरीके से हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो नरसिंह जो थे उन्होंने चौखट पे इसलिए मारा था क्योंकि ना तो घर के अंदर मारा जा सकता था ना तो घर के बाहर। उन्होंने अपनी गोदी में इसलिए मारा हिरण्यकश्यप को क्योंकि ना तो धरती ना तो पाताल ना तो आसमान में मारा जा सकता था। और उन्होंने अपने पंजों का इस्तेमाल क्यों किया है? कोई अस्त्र शस्त्र भी तो कर सकते थे क्योंकि उनको वरदान था कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उनको मार सकते, इसलिए उन्होंने अपने हाथों को शस्त्र बनाकर हिरण्यकश्यप को मार दिया था। और उन्होंने ऐसा अवतार लिया था क्योंकि ना तो इंसान मार सकता था ना तो जानवर, इसीलिए उन्होंने आधा जानवर आधा इंसान का रूप लेकर हिरण्यकश्यप को इस तरीके से मारा था। उस दिन जितनी भी प्रजा थी वो उनके आतंक, हिरण्यकश्यप के आतंक से मुक्त हुई थी, बाहर आई थी और इसी खुशी के जश्न में होली मनाई जाती है। और होली जो प्रजा थी उन्होंने एक दूसरे को रंग लगा के इस तरीके से सेलिब्रेट किया था कि तब से लेके अब तक होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, बिल्कुल दिवाली की तरह। सो इसलिए होली की इजाद हुआ और ठीक होलिका दहन के एक दिन बाद होली होता है जी। सो अब हम जानना चाहते हैं क्या उस टाइम की होली और आज के होली में कोई सिमिलैरिटी है? क्या आज भी उसी तरह से होली मनाया जाता है या आजकल सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए होली मनाया जाता है? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, मेरी राय तो ये है कि जो होली का कॉन्सेप्ट है कि होली क्यों मनाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो होली का जो मेन रीजन है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। जब हम वो रीजन को याद रखते हुए होली मनाते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो रियल मीनिंग होता है होली कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। पर आजकल के जो जेनजी के जो लोग हैं, जेनजी जनरेशन है, उनको मेन रीजन नहीं पता है कि होली का क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है। और वो बस ऐसे ही जस्ट एक फेस्टिवल है, ऐसे रंगों का त्योहार है, फन के लिए मनाया जा रहा है, बस रंग लगा दो हो गया, पार्टी वार्टी कर लो। तो होली जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, होली की जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे फेड होती जा। वो लोग भांग वगैरह पी के, दारू वारू पी के या ऐसे उल्टे सीधे नशे वगैरह करके होली को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि मेरे राय से ठीक नहीं है। क्योंकि होली का जो मेन रीजन है, हम अगर उसको बिल्कुल ही भुला दे तो होली कोई फेस्टिवल नहीं रहा। जी।
अगर हम होली को रियल मीनिंग से देखें तो हमें अपनी बुराइयां, होली हर साल आती है। अगर हम अपनी छोटी छोटी बुराइयों को हटाते रहेंगे और अच्छी अच्छी आदतों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को हम एडॉप्ट करते रहेंगे और होलिका को ऐसे सेलिब्रेट करेंगे तो वो रियल वैल्यू काफी बेहतर हो सकता है दुनिया। जी। तो आपने देखा गाइस कि कैसे होली की शुरुआत हुई थी और आजकल जो जिस प्रवृत्ति से होली मनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो आप भी देखें कि आपको कैसे मनाना है। रंग को सिर्फ एक कलर के नज़र से देखना है या रंग को एक नई दुनिया, एक नए नज़रिए से देखना है। तो मिलते हैं गाइस हम अगले पॉडकास्ट में।